So, hi everyone, welcome to Realistic Life YouTube channel. So, today we are going to discuss the importance paper. So, this particular paper is JKS paper of 2020 2021. So, this is the GS paper. So, in this particular video, we are going to discuss the basic resources from which resources basic question has been asked. So, what are the resources that we can read and we can take the benefits and to easily qualify the JKSP examinations. So you know that this JKS examination is the first examinations after the abrogation of Article 370 and first paper of Eastwal State Jammu and Kashmir and UT Jammu and Kashmir. So वो रिसोर्स देखेंगे कि कैसे आपको ये इजीली क्वेश्चंस कर सकते थे और क्या क्या ऐसे रिसोर्स थे और कौन से ऐसे टॉपिक्स थे और किस तरीके से क्वेश्चन आपको ये इजीली तुम क्वालिफाई कर सकते थे जल्दी। तो इस सीरीज मेरे पास ए है, इसी को हम डिस्कस करेंगे और जो जो होगा आपको जो होगा तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछें। चलिए, पहला क्वेश्चन है कि व्हेन डिड यूनियन कैबिनेट चेयर बाय द प्राइम मिनिस्टर अप्रूव द अडॉप्टेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पंचायती राज एक्ट। सो यू नो दैट पहली बार जम्मू एंड कश्मीर में DDC के इलेक्शन हुए और पंचायत राज जो था वो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को ज़्यादा एम्पावर कर रही थी, है ना। सेंटर का ये विशेष था कि यहाँ पे पंचायत को ज़्यादा एम्पावर करना। तो उसी हिसाब से ये आप उस बेस पे न्यूज़ पे क्वेश्चन था, तो इसका आंसर डी है। चलिए, सेकंड है अकॉर्डिंग टू द यूनिसेफ फर्स्ट चाइल्ड फोकस्ड क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स द चिल्ड्रन क्लाइमेट रिस्क इंडेक्स विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज एट द लोवेस्ट रैंक इन साउथ एशिया। देखिए, दिस पार्टिकुलर क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड फ्रॉम द साउथ एशिया। सो ये जो मैं थीम्स लिख रहा हूँ ना, तो आपको पता चलिए कि साउथ ईस्ट एशिया इज़ द बेसिक थीम ऑफ PSIR और इंटरनेशनल रिलेशन में ये सबसे बड़ी एक विषय होता है। इसी हम मैक्सिमम इसी हम डिस्कस और इसी से मैक्सिमम हमारा चांसेस होते हैं क्वेश्चन में आने से। और आपको ना इसी हिसाब से ना कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन जैसे बिम्स्टिक है, सार्क है, आशियान है, सो दिस पार्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशंस से आपको पता होना चाहिए। अभी क्वाड बना है, तो ये ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो आपको पता होना चाहिए कि किस बेस पे आपको ऑर्गेनाइजेशंस में ये कैसे कैसे क्वेश्चंस आते हैं। चलिए, इसका आंसर पाकिस्तान है। चलिए, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 है कि अंडर द बेंच ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग जजेस द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अपहेल्ड द मीडिया फ्रीडम टू रिपोर्ट कोर्ट हियरिंग इन द केस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया vs मिस्टर विजय भास्कर। सो यू नो दैट कि अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक किस्म का इंडिपेंडेंट बॉडी है और न्यूज़ में ना अभी कि किस तरीके से जो ये पूरा मीडिया रिपोर्ट है, किस तरीके से फ्रीडम वगैरह, ये सारा आपको पता चल रही। ये भी एक किस्म का न्यूज़ में क्वेश्चन था और ये मेंस के अंदर भी क्वेश्चन वगैरह ऐसा पूछा हुआ था। चलिए, उसके बाद है मेंस, मतलब UPSC मेंस की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना, फ्रीडम ऑफ मीडिया के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर इसका आंसर डी पार्ट है। चलिए, उसके बाद है हाउ मनी इंडियन स्टूडेंट्स विल बी स्पॉन्सर्ड। देखो, वो क्वेश्चन आ गया तुम्हारा क्वाड वाला कि कितने क्वाड फेलोशिप मेंबर को मिलती है, तो 25 है। तो ये क्वेश्चन भी वहाँ से मिल रहा है। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द वर्ल्ड ब्रेन डे ऑफ 2021। देखिए, ये तो थीम्स है ना, ये डाटा बेस एग्जामिनेशन से डाटा। तो थीम है ना, जो इम्पोर्टेंस थीम है, जो मतलब वर्ल्ड डे की थीम होती हैं और जो इम्पोर्टेंस इंडिया की नेशनल डे थीम होती है, तो इनको थोड़ा पता, जो न्यूज़ में थोड़ी वैसे इंपॉर्टेंट चर्चा में होती है, तो उससे वैसे क्वेश्चन आ सकता है। तो ये इसका सही पार्ट है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे व्हाट इज़ द सेक्रेट पोर्टल बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर। ये किस लिए जो पोर्टल बनाया था, ये भी एक न्यूज़ में था। तो यहाँ से सेक्रेट, तो कुछ लोग बोलेंगे ये तो कोई रिलीजियस वर्कर्स के लिए, जॉब स्टेटस के लिए, तो इसके लिए नहीं है। इसका आंसर पार्ट क्या है, जॉब फॉर सिटीजन। तो इसलिए ये क्वेश्चन आपको इजीली, ये भी क्वेश्चन था। तो ब्रिक्स, यू नो दैट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये बेसिक डाटा है और ये लोग वो इजीली अटेम्प्ट करेंगे जिनका PSIR ऑप्शन है या जो ने ग्रेजुएशन में पॉलिटिकल साइंस में मास्टर की, ये सारी BA ऑनर्स किया, तो वो भी इसको आसानी तरीके से कर लेते हैं। जो जिम और नाइल इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 है द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट हैज़ अ रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। तो कहाँ पे इसका सेंटर है, तो यू नो दैट IMD, तो IMD एक फेमस बॉडी है इंटरनेशनल, उसका इंडिया भी एक उसका पार्ट है। तो चेन्नई और गुवाहाटी में, उसके बाद ये और इसका पार्ट क्या आएगा, 7वें का C पार्ट। तो इस तरीके से आपको ये भी आंसर है। चलिए, विच ऑफ द वन फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर द जल जीवन मिशन अर्बन। देखिए, जल जीवन मिशन हो गया,
जीवन मिशन हो, और तो मैं कहता हूँ कि जो मोदी गवर्नमेंट ईरा की ना, मोदी गवर्नमेंट ईरा की जो भी स्कीम है, ईरा की जो स्कीम है वो आपको इजीली तरीके से करनी है, बेसिक थीम, चाहे वो रूरल हो अर्बन हो, तो मैं बेसिकली उसे, तो इसमें क्या आना चाहिए, कुछ जो नाट है डज नॉट, तो फ्री वाटर वो नहीं है इसमें, ठीक। चलिए, अच्छा, सैम्पला गोपीनाथ कमेटी एडिटर जी, कमेटी हो, अच्छा ये देखो कमेटी से क्वेश्चन पूछा हुआ है। अच्छा, कौन सी बुक है, कौन सी, देखो भाई ये तुम्हारा अगर बेसिक बुक को पढ़ते हो आप इकोनॉमिक्स की, तो वहाँ से, उसके बाद जो कमेटी बनती हैं किसी भी बेस पे, चाहे वो कौन सी ऐसी कमेटी बनी जो पॉवर्टी के रिलेटेड है, कौन सी ऐसी कमेटी बनी जो नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक पे बेस है ना, कौन सी ऐसी कमेटी बनी जो सोशल रिफॉर्म्स वगैरह के लिए ऐसे कर, उसके बाद कर्व, जो इंपॉर्टेंट कर्व होती है हमारे, ऐसे लॉरेंस कर्व वगैरह, तो इससे बेसिकली क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या था, स्मॉल फाइनेंस बैंक था इसका आंसर, ठीक। चलिए, क्वेश्चन नंबर है कि वट विच कंट्री हैज़ पास द होलोकास्ट प्रॉपर्टी बिल। देखिए होलोकास्ट यूनोसाइड वगैरह, ठीक ना, इस किस्म के होलोकास्ट, तो मसाकर, इस किस्म की जो चीज़ें हुई ना, तो ज़ाहिर सी बात है पोलैंड है इसका आंसर, लेकिन ये क्वेश्चन उसको न्यूज़ में था, और अगर किसी ने विजन 365 की है ना, तो या विजन की मंथली मैगजीन अगर कोई पढ़ता होगा तो उससे बेसिकली क्वेश्चन वहाँ से आ सकता है। चलिए, मेगापोर्ट सेंचुरी वाज इन द न्यूज़ रिसेंटली, वेयर इज इट लोकेटेड ही। अब नेशनल पार्क एंड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये भी एक इंपॉर्टेंट विषय है प्री के कार्ड इंपॉर्टेंस, और जो न्यूज़ में था, जो न्यूज़पेपर में है, जो न्यूज़ में था ये चीज़ें, उसी से ही तुम्हें क्वेश्चंस आने का बड़े चांसेस होते हैं। तो ये कहाँ है, अंडमान एंड निकोबार में। अच्छा, क्वेश्चन आपके लिए है कि अंडमान निकोबार के अंदर 10 डिग्री चैनल किधर है, तो ये भी क्वेश्चन आपको इजीली तुम कर सकते हो। चलिए, हु इज़ द ऑथर फॉर द बुक ऑफ माई लाइफ, तो इसका क्या था, क्वेश्चन नंबर 13 का इंद्रो नोई। फीफा वर्ल्ड कप, अच्छा ये स्पोर्ट बेस क्वेश्चन है, स्पोर्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो जो भी तुम्हारे अपकमिंग फ्यूचर्स में होने वाले हैं, अपकमिंग फ्यूचर्स में इवेंट्स होने वाले हैं, तो ये उनका वेन्यू किधर है, तो ये भी अगर तुम्हारा एक थीम बना लो, और जो भी अगर नेक्स्ट फ्यूचर में जो प्रिपरेशन कर रहे हो तो वो इजीली तरीके से सबसे पहले कतर में ही होगा। चलिए, अच्छा, व्हाट इज़ द रैंक, इंडिया रैंक ऑन द ग्लोबल 100 इंडेक्स, जो भी इंपॉर्टेंट इंडेक्स है, ग्लोबल इंडेक्स है, उसका पता करना कि इंडिया की रैंक कितनी है। एक ये कौन कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशंस है या ऑर्गेनाइजेशंस है जो इस पार्टिकुलर इंडेक्स को बनाती है, तो इंडिया का इसमें रैंक था 94। चलिए, हु मोबाइलाइज द विलेज प्रागना बैरट इन यूपी टू जॉइन, देखिए क्वेश्चन नंबर डायरेक्टली आ रहा है कहाँ से, 1857 रिवॉल्ट से, पर अगर किसी ने बेसिक एनसीईआरटी पढ़ी है, बेसिक एनसीईआरटी पढ़ी है, या अगर किसी ने स्पेक्ट्रम पढ़ी है, तो दीज आर टू रिसोर्सेज फ्रॉम दिस, बेसिकली दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड, तो इसका क्या था, शामिल। चलिए, जय सिंह एंड जसवंत सिंह वर प्रेजेंटेड इन अ टाइटल ऑफ मिर्जा राजा बाय द विच मुगल एम्पायर। देखिए, अब मैक्सिमम बच्चे बोलते हैं सर, मतलब मैक्सिमम हमारे जो कैंडिडेट्स हैं या हम पढ़ने वाले बच्चे हैं, तो मैक्सिमम क्वेश्चन बोलते हैं कि सर मुगल इंडिया का ना क्वेश्चंस नहीं आता है, तो मुगल इंडिया पे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, या मुगल सारी जो मतलब प्री के अकॉर्डिंग पॉइंट ऑफ व्यू से या मिडाइवल इंडिया से नहीं क्वेश्चन आते हैं, तो ये क्वेश्चन तुम्हारा डायरेक्टली पूछा हुआ है, तो इस हिसाब से क्वेश्चन कर रहा है कि जसवंत सिंह को जो टाइटल मिला था मिर्जा राजा, तो ये किसने दिया था, तो क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर सी पार्ट है, औरंगजेब ने दिया था। अच्छा, बताना कि औरंगजेब जो था ना, कितना टाइम पीरियड इसका रूल था, और इसके टाइम पे क्यों जो था वो मुगल साम्राज्य जो था वो आस्ता एंड पे चला गया था। हु डिजाइन द फेमस बाजार ऑफ चांदनी चौक फॉर शाहजहां न्यू कैपिटल शाहजहानाबाद, क्वेश्चन नंबर 18 का सी पार्ट है, जहनेरा। तो व्हाट इज द नेम ऑफ मटेरियल विद विच द हड़प्पन सील इज मेड ऑफ, सी टाइट है। देखो ये क्वेश्चन तुम्हारा एंशिएंट हिस्ट्री से, और एंशिएंट हिस्ट्री का ना एक ही तुम रिसोर्स फॉलो करो, दैट इज लूसेंट। मैं बताऊँगा लूसेंट, देखो अब लूसेंट में बताया, स्पेक्ट्रम हो गया, एनसीईआरटी बेसिक बुक होगी, न्यूज़ के लिए कहाँ से पढ़ना। चलिए, अगर नेम द कमांड ऑफ अहोम, देखो अहोम क्या है, एक ट्राइबल ग्रुप है, ट्राइबल ग्रुप है, और अगर तुम एनसीईआरटी से पढ़ते हो क्लास 7th की एनसीईआरटी, 7th क्लास की एनसीईआरटी, वहाँ अहोम और इसके साथ गोंडा भी दिए हुए, तो वहाँ से तुम इजली इसको क्वालिफाई कर सकते। चलिए, ब्रह्मपुत्र वगैरह, तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या है, डी पार्ट है। चलिए, इन विच डिड द गदकरी अपराइजिंग 1844 टू प्लेस, कहाँ हुई थी गदकरी, तो क्वेश्चन 21 का कोल्हापुर में। तुम्हारा ये भी क्वेश्चन कहाँ से, मॉडर्न इंडिया से, कितने क्वेश्चन मॉडर्न इंडिया से। अब मुस्लिम लीग, तो भाई ऐसी बात है जिसने फॉर्म भरा हो जेके का, तो वो तो इस क्वेश्चन को इजीली तरीके से करेगा, ठीक। तो ये क्वेश्चन भी तुम्हारा किस बेस पे है, मुस्लिम लीग वाज फाउंडेड इन 1906, तो ये भी तुम्हारा एनसीईआरटी से,
उसके बाद तुम स्पेक्ट्रम को देख लो, उससे क्वेश्चन इजीली निकल सकता था। और अगर तुम्हें कोई लूसेंट भी पड़ा हो तभी तो डक्का है आंसर्स। ठीक है, चलिए उसके बाद है कि विच ऑफ द फॉलोइंग चोला किंग अस्यूम दैट गंगाए कोदान थी, ये भी तुम्हारा मिडावल से पहला ही है, तो ये इसका सी पार्ट है 23 का। चलिए उसके बाद है द वर्नाकुलर प्रेसेक्ट, बेसिकली मॉडर्न इंडिया। और अगर किसी ने थोड़ी सी एनसीईआरटी पढ़ी है मॉडर्न इंडिया क्लास 10th की या क्लास 8th की एनसीईआरटी पढ़ी हिस्ट्री से, तो ये क्वेश्चन तुम्हें इजीली तरीके से कर सकते थे। 24 का बी पार्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर वीटी किस्म का टैक्स है, टैक्स 24। तो 25 का डी पार्ट है टैक्स इन द फोर्स लेबर। चलिए वीटी ना, ये जो वीटी था ना ये भी तुम्हारा एनसीईआरटी से है, एनसीईआरटी। चलिए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया वाज रिटन बाई, देखो ये जेम्स मिल है, पता ही है ना जेम्स मिल कौन था, अगर किसी ने पीएसआई रखा हो तो जेएस मिल का फादर है, वही जेएस मिल जो है फादर ऑफ लिबर्टी है, फादर ऑफ लिबर्टी है ना। तो अब बेसिकली क्वेश्चन पूछा हुआ, क्योंकि अगर तुम क्लास 8th की एनसीईआरटी जो है ना हिस्ट्री की, एनसीईआरटी हिस्ट्री अगर पहला ही चैप्टर स्टार्ट करोगे, फर्स्ट चैप्टर से अगर तुम स्टार्ट करोगे तो वहीं से जेम्स मिल ने 3 किस्म की इंडिया की हिस्ट्री बताई है। एंशिएंट को उसने कहा हिंदू हिस्ट्री, मिडावल को उसने कहा मुस्लिम हिस्ट्री, और जो उसने मॉडर्न हिस्ट्री को उसने ब्रिटिश इंडियन हिस्ट्री कहा। तो यहाँ बेसिकली वहीं से क्वेश्चन पूछा है। चलिए विच ऑफ द फॉलोइंग वेदास हैज़ टू ग्रुप शुक्ला एंड कृष्णा, तो किसके अंदर थी ये 27 जो था ए पार्ट है, क्योंकि यजुर्वेदा, तो 4 किस्म के वेदा ना वही पता चाहिए। अच्छा विच फ्रीडम फाइटर वेंट टू पोंडिचेरी इन 1910 टू परस्यू हिज स्पिरिचुअल गोल्स, ये तुम्हारा कौन सा था, अरबिंदो घोष। ठीक है, अरबिंदो घोष। अच्छा अरेंज द फॉलोइंग रूलर्स इन क्रॉनिकल ऑर्डर, अच्छा ये ना पहला क्वेश्चन आया क्रॉनिकल ऑर्डर में। तो किसी भी पीएससी में ना क्रॉनिकल ऑर्डर पे बेसिक 2-3 क्वेश्चन होने के पास मैक्सिमम चांसेस होते हैं, या तो वो करंट अफेयर बेस पे होते हैं, या तो हिस्ट्री बेस पे, या तो जियो बेस पे, या तो तुम्हारे पॉलिटी बेस पे क्वेश्चन होते हैं। देखो अभी तक पॉलिटी का कोई क्वेश्चन अभी तक नहीं इतना अच्छा है। चलिए अरेंज द फॉलोइंग रूलर्स इन द क्रॉनिकल ऑर्डर, तो तुम्हारा रजिया, उसके बाद रितुमिश, बालबन एंड कुतुब। ये ज़्यादा सी बात, ये क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है, दिल्ली सेशन से। कहाँ से आ रहा है, दिल्ली से। भाई कोई डाटा नहीं पूछा, कोई किसी ने पूछा, डेट उनका टाइम पीरियड पूछा कौन सा, ठीक है। तो 29 का सी पार्ट है, ठीक है। चलिए इस तरीके से चलिए हु ऑथर द बुक ऑफ पॉवर्टी एंड अनबिटोरिया, तो ज़ाहिर सी बात है कि ये बहुत इजीली क्वेश्चन है, हर एक इजीली अटेम्प्ट करेगा, तो इसका दादा भाई नारोजी, क्योंकि ये मॉडरेट लीडर थे, इन्होंने बेसिकली ये बुक वगैरह ली थी। अच्छा ये ना अगर आपने न्यूज़ में कोई चीज़ देखी थी उस वक्त, जो यूएसए के कुछ अफिलेशन वगैरह थे, तो उसी तरीके से क्वेश्चन वगैरह पूछा था। और इसके पता ना क्यूबा मिसाइल क्राइसिस वगैरह किसी ने अगर एनसीईआरटी पढ़ी हुई तो उसी के आगे पीछे ये स्टेट वगैरह हैं ऊपर नीचे। तो ये सेंट्रल अमेरिका की कंट्री है, तो इसमें तुम्हारा क्वेश्चन कौन सा 31 का ये पार्ट है, ठीक है ना, ये पार्ट। चलिए इसमें क्या करना था, इनकी कैपिटल बतानी थी। चलिए उसके बाद है कि कंसिडर फॉलोइंग सेंटेंस, रबर प्रोडक्शन बिकम द रीजन ऑफ टेराकोन मालाबार, 8% ऑफ द वर्ल्ड प्रोडक्शन ऑफ रबर इन कंट्रीब्यूट बाई इंडिया। देखो इसमें ना आपको 2 क्वेश्चन की एलिमिनेशन मेथड टेक्निक लाना है। दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन हैव यू यूज द एलिमिनेशन मेथड। देखिए करना क्या होता है इसमें, अब इसका आंसर बी पार्ट है, क्योंकि नाट पूछा हुआ है। तो ज़ाहिर सी बात है कि इंडिया के अंदर मालाबार वगैरह ट्रैवनकोर में रबर, वहाँ है रबर क्या एक प्लांटेशन क्रॉप है, ये वहाँ होगी जहाँ जो आप इसको टेक्निक कैसे कहते थे 21 साल में रबर वगैरह उगता है। तो चलिए अब उसको पता कि व्हाट इज़ बायोचार, तो बायोफ्यूल हो या बायोचार हो, ये उस वक्त काफ़ी चीज़ें ऐसी न्यूज़ में थी, तो ये बेसिकली न्यूज़ का ही टॉपिक है ये रिलेटेड बेसिकली ईवीएस से है, इन्वायरमेंट साइंस, ठीक ना। तो अब हम चारकोल से पढ़ लेते थे। चलिए उसके बाद है 34 का बेसिकली ये क्वेश्चन डिलीटेड है, और इसका आंसर जो था ना वो कई बच्चों ने 1 किया था, उस कई बच्चों ने 1 और 2 किया था। कुछ ने कहा था कि ये जो मोर देन 55% प्लांट स्पीशीज है मॉडर्न इंडिया में, तो ये मतलब जो उसको ब्रिटिश इंडिया ने इस किस्म का यूज़ किया था, तो ये भी कुछ बच्चों ने कहा कि इस बुक में था, तो ये 230 है, तो ये गलत हो गया था। चलिए उसके बाद है कि विच ऑफ द फॉलोइंग बाइगट ट्राइब इज ट्रू, कि बाइगट ट्राइब उसको सोर्सेस कहते हैं या ट्रेडिशनल, देखो ऐसी बात है 2 तो होगा ही, 2 तो, क्योंकि स्लैश एंड बर्न कल्टिवेशन जो करते हैं वो शिफ्टिंग कल्टिवेशन, तो हर एक ट्राइब का ये एक बेसिक उनका ट्रेडिशन कल्चर होता है। तो 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, 2 इधर भी है, ऐसी बात ये नहीं है। अब इसको तुम एलिमिनेशन करके एक इसलिए तरीके से कर सकते हैं 35 का, तो इसका ए पार्ट है 1 to 4। चलिए यहाँ 3 इधर भी है। उसके बाद कंसिडर द फॉलोइंग, इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द फ्रूट्स वेजिटेबल इन द वर्ल्ड,
तो इसका टोटली 12% ऑफ कार्बन जो नाट है, नाट का बी पार्ट है कि ये नहीं है। चलिए उसके बाद है, अच्छा ये रिसोर्सेज कहाँ से है, ये रिसोर्सेज तुम्हारा ना न्यूज़ में था। चलिए अच्छा न्यूज़ में क्या करना है आपको, न्यूज़ में ना आपको अगर आप डेली न्यूज़पेपर पढ़ते हो, डेली न्यूज़पेपर पढ़ने से क्या होता है, उसके कुछ बेनिफिट्स हैं वो भी बताते हैं, तो वो बाद में बताता हूँ कि उसके बेनिफिट्स क्या हैं। अगर वो नहीं पढ़ते तो आप AIR न्यूज़ का रेडियो पे डेली न्यूज़ सुनते थे, गाँव में जो लोग रहते हैं तो वो इजली वो कैंडिडेट्स नहीं कर सकते। चलिए विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द एग्जांपल ऑफ रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। देखियो अब ड्रेनेज एक किस्म का पैटर्न है, और ये क्लास 9th की NCERT में, क्लास 9th की NCERT जियो में, ज्योग्राफी का पहला सेकंड थर्ड फोर्थ ड्रेनेज चैप्टर में आई। तो ड्रेनेज चैप्टर से डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा हुआ, तो इसका क्या था, गिर हिल, 37 का सी पार्ट गिर हिल। हु अमंग द फॉलोइंग स्टेट हैज़ द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कैनाल इरिगेशन, तो ये जम्मू एंड कश्मीर कैनाल। अच्छा बताइए कि जम्मू एंड कश्मीर की जो कितनी फेमस कैनाल है, वो कौन सी कैनाल कब कंस्ट्रक्ट की थी, तो ये जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री से क्वेश्चन है, तो ये तो मार्क करना क्वेश्चन था जम्मू एंड कश्मीर से। चलिए कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट अराउंड द वेटलैंड, क्वेश्चन में था 10 का बी पार्ट है। तो ये है ना इसका कि वेटलैंड कैन बी बोथ एक्वेटिक टेरेस्ट्रियल सेम टाइम डिपेंडिंग ऑन सीजनल वेरिएबल। ठीक है, वेटलैंड आर द फर्स्ट टारगेट इन ह्यूमन इंटरफेरेंस, द बाउंड्री ऑफ वेटलैंड इज डिफाइंड एज पर द जियोग्राफिकल लोकेशन। तो भाई जहाँ होगी तो वहीं होगी ना, तो ऐसी बात है। क्वेश्चन 1 2 का इसका आंसर। चलिए क्वेश्चन 40 का कि व्हेन द अर्थ द मून द सन आर स्ट्रेट लाइन, द सन इनहेन इट्स ग्रेविटेशन पुल टू द मून क्रिएटिंग कंडीशन ऑफ हाई टाइड्स। देखो ये टाइड्स पूछता है, तो क्वेश्चन नंबर 40 का तो अब है कि व्हेन द सन एंड मून आर राइट एंगल टू द अर्थ देन सन पार्शली कॉन्टैक्ट टू द मून पुल ऑफ द मून एंड प्रोड्यूसिंग लोअर हाई टाइड एंड हाई हाई। देखो ये दोनों ही है 1 and 2 का, ठीक है, दोनों का टाइड्स की पूछता है डेफिनेशन। चलिए क्वेश्चन नंबर 41 का है कि UAE हैज सेंट इन स्पेस प्रोब मिशंस टू द मार्स नेम्ड। देखो ये तुम्हारा क्वेश्चन था, ये अगर किसी ने ना न्यूज़ में उस वक्त देखा होगा तो होप था इसका 41 का ये पार्ट, हो यस होप, अमीद अलमल, ठीक। तो ये अगर आप द हिंदू का एनालिसिस भी किसी का देखते हो, जैसे वीर ताइलैंड का सर का, अगर आप उन्हीं का देखते हो चैनल से, तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट उनसे पूछा, आई थिंक ये उन्होंने एक MCQ भी कराया था अपने वीडियो चैनल में। चलिए डोलोमाइट डिपॉजिट हैव बीन फाउंड इन, तो ज़ाहिर सी बात है डोलोमाइट ओडिशा यहाँ भी होता है, बंगाल, तो यह तमिलनाडु इसका आता था, लेकिन ओडिशा वजह से इन्होंने डिलीट किया था। चलिए क्वेश्चन नंबर 43 है कि हाउ मनी एस्टीमेट हैज़ बीन एडिड इन द रिवाइज्ड हाइट ऑफ माउंट एवरेस्ट आफ्टर इट्स। तो यस ये क्वेश्चन पूछा था, तो 43 ना ये पार्ट है कि उसकी 80 सेंटीमीटर ये बड़ी थी, और ये भी वीर थाईलैंड की वीडियो से था। मैं ये रिसोर्स में क्यों बता रहा हूँ, अगर अब वो नहीं किसी न्यूज़ पेपर पढ़ लो तो ये आप यूज़ कर सकते हो। चलिए कंसिडर फॉलोइंग द डायग्राम, और ये क्वेश्चन भी ना ये पूछा था मैच था लेक्स, तो ये फेमस लेक है यूएसए की, और अगर किसी ने 12th से जियोग्राफी अच्छे तरीके से पढ़ा हुआ वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 44 का सी पार्ट है। चलिए आगे चलिए, ऑप्टिमल कंडीशन फॉर दिस क्रॉप टू ग्रो इंक्लूड कूल टू वार्म ट्रॉपिकल क्लाइमेट, रिच सॉइल एंड फ्यू पेस्ट ऑफ डिजीज, टेम्परेट अबव मॉडरेट, एक्सीलरेट फ्रूट राइपनिंग विच ruins हार्वेस्ट क्वालिटी, विच क्रॉप इज बीइंग रेफर टू। वो कौन सी क्रॉप है, तो कॉफ़ी। और जब बताओ कॉफ़ी कब किस एरिया में होती है, ये पता होना चाहिए आपको कमेंट्स में। उसके बाद कब लगाई गई थी, और कॉफ़ी किस वार्ड का लफ्ज़ है। चलिए कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द एम ऑफ इंडिया enterprise architecture India EA, making all government service digitally accessible in an integral manner, enhance efficiency delivery service by defining and enforcing service level of the very high order. अच्छा, maintain the right balance between the security of data and privacy of the personal information। तो ये पूछ रहा है कि इंडिया एंटरप्राइज आर्किटेक्चर क्या क्या उसका मकसद है। चलिए क्वेश्चन 46 का बी पार्ट है, 1 2 3 तीनों ही है। चलिए अगर हु हैड द, अच्छा ये क्वेश्चन में तुम्हारा न्यूज़ से था, ठीक है, न्यूज़ से था, और अगर किसी ने वो की होगी तो मतलब न्यूज़ का बेसिकली ये डाटा है, ये उसका बेसिक उसकी बेसिक चीज़ें हैं, ठीक है, ये उससे क्वेश्चन पूछा। चलिए उसके बाद है तुम्हारा कि हु हेडेड द स्टेट कमेटी फॉर नेगोशिएटिंग विद स्टेट अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली इन द मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यस, इसका हेडेड कौन था। और अगर आपने ना थोड़ा सा इंडियन पॉलिटी का पहला क्वेश्चन सही था, तो इंडियन पॉलिटी अगर आपने ये क्वेश्चन लूसन से भी था, और ये क्वेश्चन तुम्हारा लक्ष्मीकांत में तो ज़ाहिर सी बात हो ही गई, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन उसमें ये बेसिकल क्वेश्चन था, उस चैप्टर में ऐसे क्वेश्चन था, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन से, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर आप
देखोगे जाके तो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन का एक चैप्टर है लक्ष्मीकांत में, तो उससे बेसिकली क्वेश्चन था, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 47 का सही पड़ा जवाहरलाल नेहरू। अच्छा बताओ कि जवाहरलाल नेहरू को और किन किन कमेटी के हेड थे, ये आपको क्वेश्चन है। उसके बाद बताओ कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किसका हेड था, सरदार वल्लभ भाई पटेल किसका हेड था, तो ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। पी प्रेसली चलिए ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन पूछा हुआ था मेंस में, आई थिंक मेंस में क्वेश्चन होता है जीएस फर्स्ट यूपीएससी में। अच्छा, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो यू नो दैट पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये भी तुम्हारा क्वेश्चन गवर्नेंस से आया है, उसके बाद ये जुडिशरी से क्वेश्चन आया बेसिकली, है इंडियन पॉलिटिक का ये, ठीक है। चलिए 48 का, इसमें क्या कह रहा है कि द कंसेप्ट ऑफ पीएल ओरिएंटेड डेवलप ऑफ यूके में नहीं हुआ। चलिए, तो जस्टिस वी आर कृष्णा अय्यर, जस्टिस पीएन भगवती वाद ओपिनियन, ठीक है भाई, बिल्कुल ठीक है। पीएल अटेम्प्ट टू ब्रिंग जस्टिस विद इन रीच ऑफ पोर मासेस, ठीक है भाई, पोर मासेस की। पीएल इज एसेंशियल, ठीक है भाई, पीएल एसेंशियली कोऑपरेटिव एफर्ट टू द पार्ट ऑफ पॉपुलेशन टू सिक्योर ऑब्जर्वेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन राइट, ठीक है, ये भी उनकी पूरे महल या पूरे एरिया की कंजर्वेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन राइट की बात होती है। पीएल इज कंसिडर एब्सोल्युटली नेसेसरी टू मेंटेन द रूल ऑफ लॉ, यस ठीक है, यस। देखो भाई, यहाँ ऐसी चीज़ होती है ना, तो वहाँ तुम पता चले कि तुम्हें ये एक्सट्रीम किस्म की क्या है, एक स्टेटमेंट दी है, तो यू कैन एलिमिनेट दिस एंड यू कैन मार्क दिस क्वेश्चन सी का पार्ट। चलिए क्वेश्चन 49 में, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ट्राइबल रेगुलेशन ऑफ फॉरेस्ट एक्ट 2000, ठीक है। अब बोलेंगे सर ये न्यूज़ में था, ठीक है, तो मैं एक सर नहीं हूँ, सारे मेरे स्टूडेंट्स हूँ, पर्टिकुलरली आप सारी पढ़। तो इसके अंदर ना ये पता ही है ना कि जम्मू एंड कश्मीर में आफ्टर द अब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 जम्मू एंड कश्मीर में ना एससी और एसटी को बड़ा इन्होंने क्या किया था कि उनको मतलब कंसंट्रेट करके रखा था। तो ये जो पहला एक्ट था जम्मू एंड कश्मीर जो आया था, तो इसी एक्ट पे बेसिकली ये क्वेश्चन था। और अगर ये किसी ने छोड़ा होगा ना, तो ऐसी बात है, वो भाई वो उसने फिर ये गलती से बेचारे से छूटा होगा, ऐसी नहीं है। बाकी हर बंदे हर इंसान से छूटता है। चलिए कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो इसके बारे में क्वेश्चन पूछा हुआ। तो क्वेश्चन 49 का क्या बोल रहा है कि इट डज नॉट रिकोगनाइज इंडिविजुअल राइट, अच्छा ठीक है, इट रिकोगनाइज द कम्युनिटी राइट, इट इंश्योर लैंड टेन्योर लाइवलीहुड एंड फूड सिक्योरिटी ऑफ द फॉरेस्ट डिवेलिंग शेड्यूल्स ट्राइब एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ट्रेवलर, इट प्रोटेक्ट द ट्राइबल पॉपुलेशन फ्रॉम द एविकेशन विदाउट द रिहेबिलिटेशन सेंटर। तो क्वेश्चन नॉट करेक्ट, तो ये है नहीं, इसमें क्या कह रहा है कि इट डज नॉट रिकोगनाइज इंडिविजुअल राइट सेल्फ, हाँ यस, तो ये नहीं ना। चलिए इसका पहला पार्ट है, ठीक है ना, पहला पार्ट है। अच्छा, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट अराउंड आर्टिकल 243, और ये कहाँ से पूछा है, एनए पॉलिटी से, और ये क्वेश्चन किससे पूछा है, ये क्वेश्चन तुम्हारा पंचायती राज से पूछा। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 50 का ना इसका है कि अथोराइज आप पंचायत टू लिवे कलेक्ट अप्रोप्रिएट सच टैक्स, बिल्कुल भाई वो करती है ना, टैक्स कलेक्ट करती है। असेंट ऑफ पंचायत सच टैक्स ड्यूटी टूल फ्री वैल्यू कलेक्टेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट फॉर सच पर्पस, ठीक है। प्रोवाइड फॉर मेकिंग सच ग्रांट्स इन टू पंचायत फॉर, नहीं सेंटर से भाई, नहीं स्टेट से, एक्सलेंट, ये बात ठीक है। इस किस्म के क्वेश्चन आपको ये इजीली तुम्हें पॉलिटी इसमें इजी थी, मतलब ये क्वेश्चन इजीली था आई थिंक। चलिए अच्छा, हु सेड द राइट आर पावर नेसेसरी फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ मेन वोकेशन एज अ मॉरल बीइंग, थी जब से ये ना ये जेकेएस की मतलब परंपरा स्टार्ट हुई ना, ऐसे क्वेश्चंस मैंने कम से कम जब मैं बचपन में था, जब मैं 12th मैंने पास की थी ना 2016 में ना, उस वक्त जब मैंने देखा था पेपर कि उस वक्त ये क्वेश्चन, उस वक्त ये चीज़ें ऐसे पूछ रही थी, उससे पुराने पेपर मैंने देखे, उससे ऐसी स्टेट पूछी गई थी। और 51 से ना ये क्वेश्चन बी पार्ट है। और ये ना मुझे पूछते हैं ये कहाँ से क्वेश्चन डालते हैं यार, ये तो PSIR का क्वेश्चन है ना, पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल, तो मैक्सिमम ये उसी से बेसिक क्वेश्चन है। ये द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर टू अबाउट द गवर्नर ऑफ द स्टेट। चलिए एक भाई रीगल एग्जीक्यूटिव भाई क्वेश्चन आ गया, तो ये पॉलिटिकल क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन तुम्हारा ना टेस्ट में कहाँ से निकल सकता था। चलिए टेस्ट में कहाँ से रिसोर्स। अच्छा 52 तो क्वेश्चन 52 का ये क्या है कि द एग्जीक्यूटिव ऑफ द स्टेट, बिल्कुल ही मस्ट बी, ठीक है भाई, ही होल्ड ऑफिस टू द प्लेज ऑफ प्रेजेंट, बिल्कुल। द ग्राउंड ऑफ हिज रिमूवल आर लेड डाउन आर द कॉन्स्टिट्यूशन, भाई लैंड ऑन कॉन्स्टिट्यूशन में इतनी चीज़ मेंशन नहीं है, इसे लिखा हो कि अगर वो करेगा तो उसको इम्पीचमेंट हो सकती है क्वेश्चन। चलिए उसके बाद है मैच द लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो द लिस्ट, ये कुछ अमेंडमेंट दिए हैं और इसके साथ जोड़ना है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत इजीली था, कोई मुश्किल बात नहीं थी। तो 73rd यू नो दैट बहुत 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 फेमस, 86th तो राइट एजुकेशन, तो 61st अगर 3 होगी तो इसको तुम इजीली कर सकते हो, तो क्वेश्चन 53 का सी पार्ट। तो इस तरीके से तुम्हें बेसिकली होता है। Which of the following statement is not correct about the pocket veto of the president? You know that this particular question has been asked directly from the election card. तो तुम उसकी पावर देखोगे ना,
पेजेंट के चैप्टर में, तो ये वहाँ पे लिखी हुई है पावर कुछ। तो 54 का ना कि द पेजेंट कैन आइदर गिव हिज असेंट टू मनी बिल्स, विद होल्ड हिज असेंट टू मिल कैन नॉट बी रिटर्न फॉर, ठीक है। द पेजेंट नाइदर रेटिफाइड रिजेक्ट रिटर्न, ठीक है। पावर ऑफ द पेजेंट नॉट टू टेक एनी एक्शंस इन पॉकेट पिटो इन 1986 पेजेंट जेल सिंह एक्सरसाइज इट विद द रिस्पेक्ट टू द, नहीं ये चलिए। अच्छा, रथ मनोरमा इज एन इंडियन वुमेन एक्टिविस्ट मेंशंस हियर एरिया वर्क। तो ये क्वेश्चन थोड़ा था टफ था, और ये क्वेश्चन बेसिकली डाटा था, और ये क्वेश्चन वही इंसान कर सकता था जो बेसिकली न्यूज़ से जुड़ा होता, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 55 का ए पार्ट है, वर्किंग फॉर दलित वुमेन। और देखिए, चाहे दलित का हो, चाहे वुमेन्स अपलिफ्टमेंट हो, चाहे बैकवर्ड सोसाइटी की, चाहे पार्टिकुलर ट्राइबल की कोई अपलिफ्टमेंट हो, उनकी कोई पॉलिसी, कोई ऑर्गेनाइजेशन, तो ये बेसिकली ये चीज़ न्यूज़ में चलती है, तो ये आपको बहुत असली तरीके से करनी है। और तुम सर्च कर रहे हो तो उसके गूगल सर्च करके ऐसी चीज़ें कर सकते हो। क्वेश्चन 56, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर विद रिस्पेक्ट टू लेजिस्लेशन अगेंस्ट द अनटचेबल। देखिए, अनटचेबल क्वेश्चन ये तुम्हारा थोड़ा डिटेल से क्वेश्चन पूछा हुआ 56। अच्छा, इसका ना 1923 में क्या हुआ था, 1925 में क्या था, 1936, 1955 में लिखा हुआ कि कब कब ये सारा कुछ हुआ था। तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एक्ट जो था ना वो एक्सीलरेट द इंक्रीज ऑफ अनटचेबल, ठीक है। तो 1 का ए, तो ये इसका ए पार्ट ये था। चलिए, अच्छा ये क्वेश्चन भी ना तुम्हारा बेसिकली हिस्ट्री से था, हिस्ट्री से। चलिए, और ये मॉडर्न हिस्ट्री से था क्वेश्चन था, सोशल रिफॉर्म मूवमेंट से। रिसोर्सेस स्पेक्ट्रम, RNCT, ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं रखने, बार बार ये टॉपर्स कहते हैं। चलिए, क्वेश्चन 57 बेसिकली रिट्स आर्टिकल 32 से, और सारी रिट्स पूछी, हैबियस कार्पस, प्रोहिबिशंस, मंडूमस, सारी पूछी। और क्वेश्चन 57 का देखिए भाई क्या लिखा हुआ कि सचुररी और इशूड व्हेन अ गवर्नमेंट ऑफिशियल इन्फिंड राइट एन इंडिविजुअल बाय नॉट डूइंग लीगल ड्यूटी। देखो ये क्वेश्चन पूछा हुआ 57 का। तो इसमें एक तो इसमें क्या कह रहा है कि हायर कोर्ट ऑर्डर, देखो सचुररी हाई कोर्ट ऑर्डर, तो इसमें एक 2। तो अब क्या कह रहा है, प्रोहिबिशंस तो किस साथ होती है कि अरेस्टेड पर्सनस प्रेजेंट बिफोर द कोर्ट विद 24 आवर्स। तो ये तो हैबियस कार्पस है भाई, बी का 3, क्योंकि बॉडी प्रूफ करनी है उसको विद इन 24 आवर्स, दैट इज डी पार्ट। तो ये क्वेश्चन भी इसलिए था, कोई मसला नहीं है, आप आराम से करो, मज़े से करो। चलिए, क्वेश्चन 58 है कि विच इंडियन प्रेसिडेंट वॉन अनअपोज्ड, कौन अनअपोज रहता है। चलिए, क्वेश्चन 58, तो ये तो संजीवा रेड्डी। द पार्लियामेंट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू द एग्जीक्यूटिव विद, द पार्लियामेंट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर द एडमिनिस्ट्रेशन थ्रू द एग्जीक्यूटिव विद। तो क्वेश्चन 59 का कि जनरल कंट्रोल ओवर द पॉलिसीज एंड एक्शन ऑफ द गवर्नमेंट थ्रू द क्वेश्चन डिस्कशन मोशंस, ठीक है भाई। फाइनेंशियल कंट्रोल थ्रू द बजट भी, ठीक है भाई, ऐसे होता है। डिटेल कंट्रोल ओवर द फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड लेजिस्लेटिव मैटर, ठीक है भाई, ऑल ऑफ द अबव। नरेश चंद्र कमेटी 2002 वाज अपॉइंटेड टू। तो ये क्वेश्चन भी तुम्हारा ना बेसिकली मैंने पहले कहा था पर कि कमेटी जो होती है ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, कमेटी एंड कर्व, ये बेसिक थीम से आपको पता कर लेनी है। ये क्वेश्चन भी कहाँ से था, पार्लियामेंट से था क्वेश्चन। रिसोर्स क्या, लक्ष्मीकांत। चलिए, उसके बाद तुम्हारा क्या था 60 क्वेश्चन का कि इसका आंसर है कि किस लगी थी बनी थी, अगजमान ए लिमिट भाई कमिट नहीं, अगजमान द रिजर्वेशन ऑफ इशू नहीं, तो रिजर्वेशन ऑफ इशू तो ओबीसी वगैरह तो मंडल वगैरह था ना। अगजमान द डोमेस्टिक वायलेंस इशू तो नहीं, नरेशन तो इसमें। चलिए, इसका क्या आंसर सी पढ़े। चलिए, उसको तो कहता है रंग राजन पैनल सबमिटेड इट्स रिपोर्ट ऑन पॉवर्टी। देखो वो क्वेश्चन आ गया, यस मैंने बोला था कमेटी इस पर आएगी। पॉवर्टी रिपोर्ट एस्टिमेट इन 2024, 2014 में आई थी। मेजर चेंजेस वर ऑब्जर्व इन एस्टिमेशंस, व्हाट आर द फैक्टर, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स थे जो उसमें ऑब्जर्वेशन एस्टिमेट में किए थे। क्वेश्चन नंबर 61 का ना, मिनिमम कैलोरी रिक्वायरमेंट, यस भाई। बिहेवियरल डिटरमिनेशन ऑफ नॉन food expense to include food and protein per capita expenditure for urban and rural separately। तो क्वेश्चन नंबर 61 का डी पार्ट है भाई, ऑल ऑफ द अबव ही थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन, बेसिकली ईवीएस पे क्वेश्चन है। और अगर आपने ईवीएस के 12th के ही बेसिकली नोट्स पढ़े हैं, 12th के बेसिकली ईवीएस के, और या तुमने जियो ही पढ़ा है, ये क्वेश्चन मैं जियो से भी करता हूँ क्योंकि जो हमारा फिजिकल ज्योग्राफी में से ये क्वेश्चन है, यू नो दैट।
और अगर तुमने बेसिकली NCERT से पढ़ा ना तो यू कैन ईजिली फॉर 10th बुक से है, 10th की बुक से है, 10th एंड 9th की बुक से है इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन। क्वेश्चन नंबर 62 में क्या आता है कि एक्सट्रैक्शन ऑफ कार्विंग क्रेविंग कैपेसिटी वेस्ट जनरेशन इन ऑब्जॉर्बिंग कैपेसिटी कंजर्वेशन ऑफ रेन्यूएबल एंड नॉन रेन्यूएबल रिसोर्स अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ नेगेटिव इन्वायरमेंट इम्पैक्ट। तो इसका क्या आंसर था? तो इसका आंसर था 62 का डी पार्ट, 62 का यस बी पार्ट, ठीक है ना, बी पार्ट। चलिए, रीड द फॉलोइंग बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ कंट्री इज एन एग्रीगेट। ये पहला इकोनॉमिक क्वेश्चन है और भाई इकोनॉमिक ना ये क्वेश्चन बैलेंस ऑफ पेमेंट है। बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ कंट्री इज एन एग्रीगेट रिकॉर्ड ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन ऑफ कंट्री, ठीक है भाई 63। उसके बाद कह रहा है कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में क्या आता है कि कंट्री के एग्रीगेट रिकॉर्ड ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी, नहीं इसमें डोमेस्टिक इकोनॉमिक नहीं होता है, इसमें एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट की बात होगी ना, तो नेट क्या होनी चाहिए 0। चलिए, तो ये पहला तो गलत है। दीज ट्रांजेक्शन इंक्लूड एक्सपोर्ट, बिल्कुल वही जो मैं कह रहा हूँ वो आ गया। द बैलेंस पेमेंट इज एन इंपॉर्टेंट भाई, ठीक है 63। चलिए, तो बेसिकली ये तुम्हारा क्वेश्चन इकोनॉमिक्स का बेसिक बुक से था, और तुम अगर बुक पढ़ोगे ना बेसिक बुक NCERT दैट इज सफिशिएंट फॉर दिस बुक फॉर दिस पर्टिकुलर टॉपिक। क्वेश्चन 64 FDI पे, बेसिकली FDI पे, और FDI भी तुम्हारा इकोनॉमिक्स है कि ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 2020 और 21 में टोटल FDI इनफ्लो इतना हुआ है 22% हायर एज एन कम्पेयर टू द फर्स्ट 8 मंथ ऑफ 2019 और 20 में। FDI इनफ्लो इन इंडिया हैव कंसिस्टेंटली इंक्रीज सिंस फाइनेंशियल ईयर 2014-15 में। FDI इक्विटी इनफ्लो ग्रू बाय 120% इन द फर्स्ट 3 मंथ ऑफ द, ये करंट पे बेसिक क्वेश्चन करंट। और ये क्वेश्चन ना मुनाल सर के ना जो नोट्स थे, मुनाल सर के ना जो नोट्स थे, या सारे वही पढ़ते हैं, तो अगर किसी ने नोट्स पढ़े होंगे या उनकी वीडियो लेक्चर देखा होगा, तो या कोई रिसोर्स, मतलब इससे अलावा कोई रिसोर्स देखते नहीं, कोई विजन का एक रिसोर्स होता, तो ये विजन से भी निकल सकता था विजन PTV। तो ये क्वेश्चन ना 64 का, तो इसका सी पार्ट है। चलिए, स्टैंड अप, देखो भाई स्टैंड अप कब के शुरू हुए, स्टार्टअप कब का शुरू हुआ है, ठीक ना, ये सारे क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन भी ना न्यूज़ पेपर आता है। स्टैंड अप इंडिया, तो क्वेश्चन नंबर 65 यानी इस किस्म की जो स्टार्टअप या स्टैंड अप इस किस्म के जो इशू थे या इस किस्म के जो पॉलिसी इनिशिएटिव थे गवर्नमेंट का, तो उस बेस पे ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 65 का ना क्या है कि इट फैसिलिटेट बैंक लोन्स टू SC and ST borrower, इट फैसिलिटेट अ लोन अमाउंट ऑफ 10 लाख टू 50 लाख, द लोन इज प्रोवाइडेड फॉर सेटिंग अप ग्रीनफील्ड इंटरप्राइजेस। तो 65 का ना डी पार्ट है 1 3 का। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेप अंडर द आत्मनिर्भर भारत। तो आत्मनिर्भर भारत जो था ना, आत्मनिर्भर भारत देखो कि सेल्फ सफिशिएंट, तो ये तो ना बेसिकली ना उस वक्त 2020 में ना गवर्नमेंट ने बहुत बड़ा एक इनिशिएटिव लिया था, और इसमें 20,000 करोड़ आई थिंक इतने रुपये भी इसमें आए थे। तो उसी बेस पे ये क्वेश्चन है कि विच द फॉलोइंग इज नॉट स्टेप, जो नहीं है। तो इस किस्म के जो क्वेश्चन इनको आराम से देखना कि नॉट। तो क्वेश्चन नंबर 66 का कि डिसअलोइंग द ग्लोबल इंटरनेट 2000 करोड़ नहीं था। इंक्रीज इन बोरिंग नहीं 2000 ऐसा, इंक्रीज इन बोरिंग लिमिट्स ऑफ प्राइवेट बैंक अकाउंट फ्रॉम RBI, एलिमिनेट ऑफ रेगुलेटरी एसेट, तो ये तो होगा ही, तो ये नहीं था। तो इस किस्म का कर सकते थे। जो ये क्वेश्चन तुम्हारा क्या था, करंट पे था, करंट इकोनॉमिक। क्वेश्चन नंबर 67 थील टैक्स गिनी इंडेक्स एंड पामा रेशियो मेजर, थील इंडेक्स गिनी इंडेक्स एंड पामा रेशियो मेजर, ये किसके साथ डील करते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 का। अब गिनी इंडेक्स, यू नो दैट गिनी इंडेक्स है ना, तो ये इनकम इनइक्वालिटी वगैरह, तो इससे एक ही तुम एलिमिनेट करके, ये नहीं आता था, ये नहीं आता था, तो अगर नॉन इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आता तो ये क्वेश्चन इसके साथ आता था। क्वेश्चन नंबर 68 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इज ट्रू टू रिलेटेड इको टैक्स। अच्छा, ये तुम्हारा भी इन्वायरमेंट साइंस से है, जो भी तुम्हारे कार्बन टैक्स है, कार्बन टैक्स, कार्बन डेटिंग, कार्बन सिक्वेजेशंस, कार्बन इंडेक्स, ये सारे इंपॉर्टेंट बेसिक कंसेप्ट है, ये आपको बताना चाहिए। तो उसी बेस पे क्वेश्चन पूछा हुआ 68 का। तो बेसिकली ना ये क्वेश्चन टैक्स इम्पोज ऑन प्राइवेट पार्टीज टू फील सोशल बर्डन ऑन ऑफ देयर एक्शंस, इंक्रीज टैक्स ऑन पेट्रोलियम आर अप्लाइड ऑन बिजनेस फिर्म्स एंड कमर्शियल एंटिटीज, टैक्स लिवेड फॉर क्रिएटिंग पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी। तो ये क्वेश्चन ना पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी, ये तो इन्वायरमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का ना ये बेसिकली ये बाद में क्वेश्चन ने डिलीट किया था, है ना।
तो उस वक्त जो आगे पीछे मेरे फ्रेंड्स थे जो हमने उस वक्त किए थे, तो वो कुछ ने कहा था, बेसिकली ये क्वेश्चन इन्वायरमेंट टैक्स पे था और इसका ना मैक्सिमम बच्चों ने 1 और 3 ही किया था। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट ऑफ 1955। इस एक्ट की एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट का जो इसके बारे में सही नहीं है। द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन नॉट ऐड और रिमूव कम्युनिटी फॉर द लिस्ट ऑफ मेंशन्स इन द एक्ट 69। चलिए, द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड फॉर रेगुलेटरी प्रोहिबिशन, तो यही इसका यही है, ठीक ना, कैन नॉट, भाई कर सकती है और कौन करेगा। द की एस्पेक्ट ऑफ मेजर सस्टेनेबल डेवलपमेंट व्यूज कैन बी मैच एज। और ये क्वेश्चन ना अगर थोड़ा सा तुम्हें पता होना चाहिए कि यूएस की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, अगर तुम्हें थोड़ा लिबरलिज्म एक मूवमेंट पड़ी होगी पॉलिटिकल साइंस के अंदर, तो उससे बेसिकली जो क्वेश्चन निकलता है। द की एस्पेक्ट ऑफ मेजर सस्टेनेबल डेवलपमेंट व्यू कैन बी मैच एज। पहला कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट कन्फ्लिक्ट विद इन्वायरमेंट प्रोटेक्शंस, इकोनॉमिक ग्रोथ कैटलिस्ट इन्वायरमेंट ग्रोथ, स्ट्रक्चरल इनइक्वलिटी बिटवीन कंट्रीज कंट्रीब्यूट टू इन्वायरमेंट डिग्रेडेशन। तो क्वेश्चन नंबर 70 का, तो स्ट्रक्चरल इकोनॉमिक डेवलपमेंट कन्फ्लिक्ट विद इन्वायरमेंट प्रोटेक्शंस, सिस्टमेटिक व्यू, इकोनॉमिक ग्रोथ कैटलिस्ट इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक ग्रोथ कैटलाइज इन्वायरमेंटल ग्रोथ। तो टू का ए, तो ई क्वेश्चन तुम्हारा ए है। चलिए 70 का, बेसिकली ये रिसोर्स भी ना मैं कहूँगा कि न्यूज़ से ही, या तुम्हें थोड़ा सा बेसिक अंडरस्टैंडिंग थी तो उससे बेसिक क्वेश्चन था, तो बेसिकली ये क्वेश्चन थोड़ा टफ क्वेश्चन था। चलिए, क्वेश्चन नंबर 70 के बाद क्वेश्चन नंबर 71 है, द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोवाइड्स अ ग्लोबल ब्लूप्रिंट एंड स्टिमुलेट एक्शंस इन द फॉलोइंग एरिया। किस एरिया के अंदर सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो एक ग्लोबल ब्लूप्रिंट है अप टू 2023 तक। तो ये क्वेश्चन ना 71 का, तो वो कहता है पीपल प्लानिंग प्रॉस्पेरिटी पीस एंड पार्टनरशिप, पीपल पीस, पहला पीपल यहाँ में पीस है, प्रॉस्पेरिटी प्लानिट एंड पार्टनरशिप, तो यस यही था, ठीक है ना, तो प्लानिट है ना। चलिए, तो इस तरीके से तुम आराम से क्वेश्चन वगैरह कर सकते थे, पीस पीपल, तो यहाँ पीपल है तो पहला इस तरीके से कर सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 72 का, द वेंचर कैपिटल असिस्टेंस स्कीम एम्स एट प्रोवाइडिंग असिस्टेंस टू एग्रीप्रेन्योर्स इन द फॉर्म ऑफ, किस फॉर्म में वो मतलब इस स्कीम के तहत उनको असिस्टेंस मिलती है। तो क्वेश्चन नंबर 72 ये भी बेसिकल न्यूज़ था, न्यूज़ बेसिकली ये भी बेसिकली न्यूज़ से बोला। और अगर तुम AIR का न्यूज़ सुनते हो ना, आकाशवाणी न्यूज़, तो उसी से होता है, कोई न्यूज़ पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं, अगर तुम रेगुलर सुनते हो उसको, अगर तुम गाँव में या आगे पीछे यहाँ बैठ के तैयारी करते हो तो उस वजह से बात में कर रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 72 का ना डी पार्ट, इंटरेस्ट फ्री लो। क्वेश्चन नंबर 73, इकोलॉजिकल फुटप्रिंट इज अ मेथड ऑफ गॉगिंग। तो इसमें ना 73 का ना कि बायोलॉजिकल ऑफ रीजन, ह्यूमन डिपेंडेंस ऑन नेचुरल रिसोर्स, वॉल्यूम ऑफ ह्यूमन माइग्रेशंस, अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इमिटेड, कहता है इकोलॉजिकल फुटप्रिंट इज मेथड ऑफ गॉगिंग। तो इसका ना क्वेश्चन नंबर 73 का बी पार्ट है कि ह्यूमन डिपेंडेंस ऑन नेचुरल रिसोर्स, और ये ना इकोलॉजिकल फुटप्रिंट उस वक्त न्यूज़ में ही चल रहा था, ठीक है। अच्छा, अ कॉमन प्रॉब्लम ऑफ development model is its heavy dependency on, a common problem of development model is its heavy dependency on, किस पे ज़्यादा डिपेंड्स है, कि एनर्जी पे है, ह्यूमन रिसोर्स पे है, पॉलिटिकल पावर पे है, फाइनेंशियल रिसोर्स पे है। तो 74 का एनर्जी पे, भाई फाइनेंशियल सारे उस पर डिपेंड्स वगैरह होते हैं। व्हाट इज द मेजर काज ऑफ, और ये क्वेश्चन भी तुम्हारा बेसिकली बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा, अगर तुम NCERT पढ़ते हो, उसके बाद तुम अथेंटिक बुक पढ़ते हो जैसे स्पेक्ट्रम वगैरह, उसके बाद तुम लक्ष्मीकांत, तो इस किस्म की जो ऑल और तुम्हारी एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है विद द बेसिक ऑफ न्यूज़। एक ये तुम्हारा एक एप्टीट्यूड क्वेश्चन था। चलिए, व्हाट इज द मेजर कॉज ऑफ कोरल ब्लीचिंग, तो ये भी यूएस है, बेसिक क्वेश्चन है कि कोरल ब्लीचिंग वगैरह क्या होती है। 75 क्वेश्चन को कि वार्म वाटर, इन द फ्रेश वाटर ऑफ रिवर गंगा अ वैरायटी ऑफ डॉल्फिन नेम आर फाउंड, यस कि रिवर गंगा के अंदर कौन सी वैरायटी ऑफ डॉल्फिन पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 75 का सुसु। अच्छा, डोरमा किधर है ये बताना चाहिए, क्या है डोरमा ये बताना चाहिए। द नॉन नेटिव स्पेशीज ऑफ सक्सेसफुली एस्टेब्लिश इन द इंट्रोड्यूस एनवायरनमेंट एंड कॉज द डैमेज टू द इन्वायरमेंट ड्यू टू, कि ये इस किस्म की जो स्पीशीज आती हैं वो क्या इस किस्म की वो करती हैं, इंट्रोड्यूस इन्वायरमेंट एंड कॉज द डैमेज, इन्वायरमेंट को डैमेज करती हैं, क्या है उनके रीजन है। चलिए 77 का कि better adaptation of new environment, all the niche are utilized by the native species, absence of natural enemies in the introduced regions, low biotic potential। तो इसका आंसर है कि better adaptation in the new, ठीक है चलिए, better adaptation in the new, ठीक है ना, तो इसका हाँ यस ये और ये आंसर। चलिए 77 अब है कि लाइना डेंसिटी इन ट्रॉपिकल लैटिट्यूड,
लाइनर डेंसिटी इज इन ट्रॉपिकल लैटिट्यूड इज क्या चीज़ है। अच्छा 78 का ना कि अ नेगेटिव रिलेशनशिप विद मीन एनुअल प्रेसिपिटेशंस, अ नेगेटिव रिलेशनशिप विद लेंथ ऑफ ड्राई सीजन पीरियड, अ पॉजिटिव रिलेशनशिप विद मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन, अ पॉजिटिव रिलेशनशिप विद लेंथ इन ऑफ ड्राई सीजन। तो ये क्वेश्चन थोड़ा टफ से था, तो ना ये क्वेश्चन थोड़ा सा बेसिकली थोड़ा सा टफ था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 78 का तो इसका सी पार्ट है, ठीक है। तो इसको बेसिकली आपको करना किस तरीके से, तो थोड़ा सा आपको ना बेसिकली एनसीईआरटी से कंसेप्ट आपको बेसिक करने थे, बेसिकली क्लाइमेट से क्वेश्चन मेरा था, इस तरीके से आपको ये बेसिक क्वेश्चन। चलिए क्वेश्चन 79, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स, नेम ऑफ द स्पीशीज थाल्पी कैरेलुसेंस साइकोटेरिया दुरिया। अच्छा ये क्वेश्चंस ना मेटल्स के, इसमें कौन कौन से विच ऑफ द पेयर्स करेक्टली मैच बेस्ड ऑन द हाइड्रो अकोमुलेशन पोटेंशियल ऑफ स्पेसिफिक मेटल। भाई ये क्वेश्चन होता है साइंस के बेस पर था, जनरल साइंस पे, जनरल साइंस, ठीक है। जनरल साइंस आपको क्लास 8th 9th और 10th की एनसीईआरटी कर लेनी, ठीक है बेसिकली। या अगर वो नहीं तो रिसेंट की एक साइंस बुक आती है वो भी अच्छी बुक है, तो ये बेसिकली अच्छी बुक है। 79 का ना ये पार्ट है 1 and 2, मैच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स करेक्टली, चार्ल्स एल्टन डार्विन हुचिनसन एंड गॉजी। तो मैक्सिमम ये लोगों ने सुना होता है, ये लोगों ने सुना होता है, तो इस तरीके से आप एलिमिनेशन करके कर सकते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 80 का सी पार्ट है, ठीक है ना, इस तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए द लॉस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी इन एन आइसोलेटेड स्मॉल पॉपुलेशंस कुड बी एट्रीब्यूटेड टू, लॉस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी इन एन आइसोलेटेड स्मॉल पॉपुलेशंस कुड बी एट्रीब्यूटेड, किसके साथ ये करती हैं। क्वेश्चन नंबर 81 का, तो 81 का क्या है तुम्हारा सी पार्ट है 24, द ग्रेजुअल चेंज इन। अच्छा ये क्वेश्चन भी ना तुम्हारा ईवीएस का था। अब देखो ये ईवीएस बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, बेसिक चीज़ें हैं ईवीएस की, बेसिक। अगर तुम शंकर आईएएस को ही पढ़ते हो, शंकर आईएएस या बेसिक एनसीईआरटी पढ़ते हो, तो उससे ही तुम्हारा आ सकता है। चलिए द ग्रेजुअल चेंज इन द डायरेक्शंस ऑफ द अर्थ एक्सिस इज कॉल्ड एज, हाँ ग्रेजुअल चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द अर्थ एक्सिस, अगर उनकी असर से चेंज हो तो उसको क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 का सी। ह्यूमोस्टोसिस मीन्स क्या चीज़ है ह्यूमोस्टोसिस, अ टेंडेंसी ऑफ एन इकोसिस्टम टू रेसिस्ट चेंज एंड टू रिमेन स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, अ प्रॉपर्टी ऑफ इकोसिस्टम टू विथस्टैंड ऑल काइंड ऑफ द एनवायरमेंट चेंजेस, अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन इकोसिस्टम टू कन्वर्ट इनटू चेंजेस ऑफ पोल्यूशंस, एन इकोसिस्टम नेवर रिस्पॉन्ड टू एनवायरमेंट चेंजेस। तो ह्यूमोस्टोसिस क्या होती है, टेंडेंसी एन इकोसिस्टम रेसिस्ट टू चेंज इन द, तो क्वेश्चन ये पढ़ा। चलिए मैच द फॉलोइंग, यस ये बेसिक स्टडीज़ हैं कि ये जो पार्टिकुलर ब्रांच है किस साथ डील करती हैं, ऑटोकोलॉजी, सिनकोलॉजी, पैलियो इकोलॉजी एंड जीनियोकोलॉजी। बेसिकली ये तुम्हारा साइंस का, ये जनरल साइंस का क्वेश्चन है, जनरल साइंस का, ठीक है जनरल साइंस का। तो अगर थोड़ा लूसेंट कोई देखा होगा लैब पे ऐसे एक पेज पे ये चीज़ें दी हुई हैं, ठीक है। क्वेश्चन 84, क्वेश्चन 84 का ना ये पार्ट है, ठीक है ये पार्ट। वेस्टर्न घाट ऑफ इंडिया इज नोन एज, उसको क्या कहते हैं वेस्टर्न घाट को, एंडेमिक क्रोन। अच्छा कुछ किस्म के वर्ड है, एंडेमिक, पैंडेमिक, पता होना चाहिए था। और बेसिकली ये भी तुम्हारा ईवीएस क्वेश्चन है, ठीक है। वेस्टर्न घाट को हम बायोडाइवर्सिटी का हॉटस्पॉट भी कहते हैं, तो इस किस्म का। फाइंड आउट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस। अच्छा इसका रिसोर्स क्या था, इसका रिसोर्स है तुम्हारा ईवीएस शंकर आईएएस या तुम्हारा बेसिक एनसीईआरटी शंकर आईएएस। फाइंड आउट द करेक्ट ऑर्डर ऑफ सीक्वेंस ऑफ वर्टिकल स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर फ्रॉम लोअर टू हायर लैटिट्यूड। यस 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 बेसिक क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन अगर तुम क्लास 7th की बुक एनसीईआरटी से, क्लास 7th की एनसीईआरटी जियो से पढ़ोगे ना, एनसीईआरटी जियो, उससे बेसिकली क्वेश्चन होता है, ठीक है। 86 का ये पार्ट, टॉपोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, मेसोस्फीयर, थर्मोस्फीयर। क्वेश्चन नंबर 87 ये हम बाद में डिलीट किया था, ये क्वेश्चन में डिलीटेड था, बाद में किया था। क्यों डिलीट किया था, क्योंकि सब सेल का मतलब क्या होता है, जो होरिजन बी है, तो होरिजन तो इधर ए में आ नहीं रहा था, तो इसलिए ये इसका आता था इस तरीके से, ये क्वेश्चन डिलीट होता, इस तरीके से क्वेश्चन था। सब सेल, ए सेल, टॉप सेल इसमें आ रहे, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन था। चलिए और ये क्वेश्चन था ना जियो से था, बेसिक एनसीईआरटी, बेसिक एनसीईआरटी अच्छे तरीके से पढ़ो, डिटेल से पढ़ो, डोंट वरी टाइम लगेगा। विच क्वांटम फिनोमिना वाज अल्बर्ट आइंस्टाइन रेफरिंग टू इन हिज एक्सप्रेशन स्पोकी एक्शंस एट अ डिस्टेंस, ठीक है ना। अल्बर्ट आइंस्टाइन वगैरह ने ये टर्म्स वगैरह क्या चीज़ की थी, एक्सप्रेशन स्पोकी एक्शन एट डिस्टेंस। ये क्वेश्चन मेरे उसको बहुत से बाहर से था, और ये क्वेश्चन मेरे बहुत छोटा था कि मुझे समझ नहीं थी भाई, मैं एक नहीं आ रहा था, तो इसका आंसर था क्वांटम इंटेलिजेंट। तो बाद में मेरे एक फ्रेंड्स था वो आईआईटी से था,
तो उससे मुझे बताया था, तो क्वेश्चन उस वक्त मेरे से नहीं निकला था। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 है कि इन व्हाट केसेस कैन द 3 इक्वेशन ऑफ मोशन बी अप्लाइड। यस, 3 इक्वेशन ऑफ मोशन किन चीज़ों में ये बेसिक दिया है इसका क्वेश्चन जनरल साइंस का, किन चीज़ों में, वन डायमेंशनल मोशन में, इन सर्कुलर मोशन में, सिंपल हार्मोनिक मोशन में, व्हेन एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। तो क्वेश्चन नंबर 89 का सी पार्ट है, ओनली फोर्थ। अमोंग द फॉलोइंग थ्योरीज विच वन इज डिस्कस अबाउट मेटल फ्री इलेक्ट्रॉन। तो ये क्वेश्चन भी तुम्हारा जनरल साइंस से था, जनरल साइंस से, मेटल फ्री इलेक्ट्रॉन। तो क्वेश्चन नंबर 90 था ना, इसका डी पार्ट है, डोरल्स थ्योरी। व्हाट इज अ वाइट ड्वार्फ। वाइट ड्वार्फ क्या चीज़ है, ठीक है 91 का। तो 91 का ना, इट इज अ स्टेलर कोर विच रिमेन आफ्टर द स्टार हैज यूज्ड अप ऑल इट्स न्यूक्लियर फ्यूल। इट इज द एक्सप्लोजन ऑफ स्टार। नहीं, हाईली मेरिट नहीं, इट इज द एक्सट्रीमली लुमिनस, नहीं ऐसा नहीं, ये इसका ही पार्ट है 91 का। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट डज द सन राइज टू द वेस्ट। किस प्लैनेट पे ना सन जो है वो वेस्ट से राइज होता है। क्वेश्चन 92 का, वीनस। तो वीनस को हम क्या कहते हैं, ट्विन आर्थ कहते हैं। पता चल गया ना क्या होता है, इसके बारे में पता नहीं। मार्स को, जुपिटर को, एस्ट्रॉयड बेल्ट किधर है। तो अगर थोड़ा सा आपको इल्यूशन को ही पढ़ेंगे तो बेसिकली यू कैन एबल टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। व्हाट डज यूट्रोफिकेशन, देखिए भाई यूट्रोफिकेशन हो गया, ये बेसिकल टर्म्स होती हैं ईवीएस के अंदर, जो बेसिक टर्म्स है ना, यूट्रोफिकेशन हो गया, बायो मैग्निफिकेशन हो गया, इस किस्म के जो टर्म्स है ना, ये भी क्वेश्चन में पूछते हैं और ये आपको बेसिकली पता होना चाहिए। तो 93 का ना ए पार्ट था, अननेचुरल एजिंग ऑफ द लेक न्यूटन एनर्जी बाय फैक्टर इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स स्ट्रॉन्ग देन द ग्रेविटेशन फोर्स। कौन सा ऐसे फैक्टर हैं जिससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो वो स्ट्रॉन्ग होती है देन द ग्रेविटेशन फोर्स। तो ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं 94 का, ये भी डी पार्ट था 10 की पावर रेस्ट। अगर तुम बेसिक इल्यूशंस को ही पढ़ते हो जनरल साइंस के लिए, दैट इज इनफ। विच आर वन ऑफ इज नॉट ट्रू अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए नॉट ट्रू अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए। तो 95 का ना बी पार्ट है, डीएनए इज ऑलवेज राइट हैंडेड हेलिक्स। जर्मन सिल्वर इज एन अलॉय। देखो ये क्वेश्चन मैंने जर्मन सिल्वर, ये क्वेश्चन भी लूसेंट में दिया हुआ है, लूसेंट की बुक में है। बार बार पढ़ोगे लूसेंट को, जनरल साइंस के लिए इनफ है। उसके ज़्यादा करना तो आप पार्टिकुलरली इसके लिए पढ़ोगे तो इसमें साइंस एंड टेक नहीं पूछते हैं, ठीक है ना। जेके में साइंस एंड टेक पर इतना क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन आते हैं, बेसिक साइंस ही मेरा पूछते हैं, ठीक। तो 96 का ना डी पार्ट है, कॉपर जिंक एंड निकल। अच्छा, इस जर्मन सिल्वर का मुझे बताओ इसका और का नाम क्या होता है। सर ये सारे आयरन और लिख दिया, और का नाम क्या था। 97 द ग्रोथ इन रिस्पॉन्स इन टच स्टिमुलस इज कॉल्ड एज, यस 97 का सी पार्ट है। व्हाट फील्ड ऑफ साइंस इज द ब्रैग्स लॉ रिलेटेड टू। किस फील्ड से ना साइंस जो है वो ब्रैग्स लॉ रिलेटेड किससे साथ डील करता है। थर्मोडायनेमिक्स से, बायोटेक्नोलॉजी से, सॉलिड स्टेट फिजिक्स से, एस्ट्रोफिजिक्स से। तो क्वेश्चन 99 का सॉलिड स्टेट फिजिक्स से। अच्छा, थर्मोडायनेमिक्स डील करती है इंपॉर्टेंट, वो चीज़ बताओ किससे डील करती है, आपको कमेंट में बताना है। व्हाट इंडिया शेयर ऑफ द ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी। व्हाट इज इंडिया शेयर ऑफ द ग्लोबल स्पीशीज डाइवर्सिटी। इंडिया का कितना शेयर है। अच्छा, ये क्वेश्चन ना क्लास नाइन्थ की बुक से पूछा हुआ, क्लास 9 की बुक से, जियो से क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक ना। वहाँ पे लिखा हुआ है ना कितने स्पीशीज इंडिया के अंदर होती है, जहाँ वो नेचुरल वेजिटेशन का टॉपिक है, चैप्टर का नाम है नेचुरल वेजिटेशन। तो क्वेश्चन 99 का डी पार्ट है 8%। और बेसिकल तुम ईवीएस से भी ये क्वेश्चन लिंक कर सकते हो, और बेसिक ये तुम्हारा उससे हो सकता था शंकर आईएएस बुक से, एंड यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज बेसिकली जो ईवीएस की बुक आती है उसकी बेस पे। अच्छा, प्लांट्स दैट ग्रो, ये लास्ट क्वेश्चन है, प्लांट्स दैट ग्रो इन वाटर आर कॉल्ड एज हाइड्रोफाइट। व्हाट नेम इज गिवन प्लांट दैट ग्रो इन द डेजर्ट कंडीशंस। यस। तो इसका आंसर था जीरोफाइट्स, और ये क्वेश्चन बहुत ईजिली क्वेश्चन था वो ये। अच्छा, एक हाइड्रोफाइट्स, एक होता है एपीफाइट्स। वो कौन से होते हैं। तो ये बेसिकली ऐसे एक किस्म की, आपने अगर इंटेक्शंस पढ़ोगे ना ईवीएस के अंदर, इंटेक्शंस एक होती है पॉजिटिव इंटेक्शंस, एक होती है नेगेटिव इंटेक्शंस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटेक्शंस। तो इसी बेसिकली ये उस से क्वेश्चन थे। तो ये पूरा पेपर्स था 2021 का जीएस प्री का। तो ये पूरे मैंने एक किस्म का आपको बताया है। आई होप ये आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छा, रिसोर्सेज, तो मैंने रिसोर्सेज का साथ साथ ही मैंने बता दिया। अब यहाँ बात हम करेंगे रिसोर्सेज की। तो एनसीईआरटी से बड़ा कोई रामबान नहीं है। अगर बार बार एनसीईआरटी से कोई आपको हाईलाइट, नो हाईलाइट,
इन फर्स्ट रीडिंग आपको सिर्फ अंडरस्टैंडिंग करना है, क्या क्या लिखा हो, क्या क्या बातें से बात कर करके उससे पढ़ो। उसके बाद स्पेक्ट्रम देख लो, 2-3 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन थे। उसके बाद तुम्हारा ये लक्ष्मीकांत, उसके बाद तुम्हारा न्यूज़, या तुम न्यूज़पेपर को रेफर कर सकते हो। तो मैं कहूँगा वीर तालियन की वीडियो है, एंड यू कैन रेफर द AIR न्यूज़, सबसे बेस्ट है भाई। चलते चलते लगा लो न्यूज़ कानों में तो कर सकते हो। उसके बाद स्पेक्ट्रम हो गया, मोनाल सर के सारे नोट्स नहीं, बेसिकली थोड़े मोनाल सर के नोट्स या वीडियोस, या और NCERT की बेसिक बुक, जनरल साइंस की बेसिक बुक लूसेंट एंड NCERT बुक। तो ये कुछ मतलब बेसिक ऐसे रिसोर्सेस हैं जो आपको बार बार करने हैं। आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी पसंद आई होगी, और ये आपको डिटेल में देखनी है और आपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।